शंकराचार्य के शरीर को जलता देख भगवान नरसिंह काफी क्रोधित हो उठे और उन्होंने दहाड़ते हुए शंकरा के शरीर को जलने से पहले बचा लिया। जब शंकरा की आत्मा उसमें प्रवेश हुई तो वह जीवित हो उठा और उसने हाथ जोड़कर भगवान नरसिंह को प्रणाम किया। ये देख भगवान नरसिंह भी काफी खुश हो गए। उसके बाद शंकरा अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पंडित के पास गया तो पंडित और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और कहा कि आप विजयी हुए। फिर शंकरा और पंडित दोनों मिलकर अलग अलग देशों में जाकर एकता का प्रचार प्रसार करने लगे। एक दिन शंकरा तेज बारिश में अपने शिष्यों के साथ जंगलों से होते हुए जा रहा था, जहाँ उसे एक साधु मिले जिन्होंने शंकरा से कहा, तुम्हारे जैसे महान ज्ञानी और तपस्वी व्यक्ति आराम से किसी राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसके बावजूद तुम इस तरह कष्ट क्यों उठा रहे हो। जिस पर शंकरा ने उन्हें आगे कुछ और न बोलने को कहकर वहाँ से जाने को कहा। उन्हें जाते ही अचानक शंकरा के मुंह से खून निकलने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वह तुरंत अपनी माँ से मिलने पहुंच गया। उसके अंदर कदम रखते ही शंकरा की माँ ने जब अपने बेटे को देखा तो यह देख वह काफी खुश हो गई। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, अब मेरी आखिरी इच्छा बस यही है कि मैं एक बार नारायण के दर्शन कर लूं। जिसके बाद शंकरा ने नारायण जी का आवाहन किया। फिर नारायण जी ने शंकरा की माँ को दर्शन देकर उनकी आत्मा को मुक्त किया।